भारतीय संसद के तीसरे भाग में हम लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्तियों और दायित्वों का समीक्षा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के द्वारा लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा के अधिवेशनों की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और यह पद भारतीय संवैधानिक प्रणाली में बहुत ही सम्मानजनक और प्रतिष्ठायुक्त पद माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष न केवल सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, बल्कि वह सदन का प्रतिनिधि और मुख्य वक्ता भी होता है। सदन की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्तियां, शक्तियों और अन्य व्यवस्थाओं का यदि विस्तारपूर्वक वर्णन देखा जाए तो सर्वप्रथम हम लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पद्धति पर गौर करना चाहेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र सदन के सदस्यों में से 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर चयन करेगी और जब कभी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होंगे तो सदन द्वारा किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाएगा। साधारणतः प्रधानमंत्री अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद संबंधी निर्णय विपक्ष से बातचीत करने के बाद लेता है। प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम प्रयास यही होता है कि इस पद पर निर्वाचन सर्वसहमति से हो, परंतु चुनाव होने की स्थिति में बहुमत प्राप्त दल का प्रत्याशी ही इस पदों पर विजय होता है। अब मैं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। जो सदस्य पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य पक्ष में नहीं हैं वो कृपया नहीं कहें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और श्री ओम बिरला को इस सभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित घोषित किया जाता है। चूंकि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है, अतः इसके बाद प्रस्तुत प्रस्ताव निष्प्रभावी हो गए हैं। मैं श्री ओम बिरला को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि लोकसभा अध्यक्ष की योग्यता और कार्यकाल को देखा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए संविधान द्वारा केवल यही योग्यता निर्धारित की गई है कि उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व ही भंग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा अपना नया अध्यक्ष अपने प्रथम अधिवेशन में नहीं चुन लेती। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, योग्यता और कार्यकाल के उपरांत यदि लोकसभा अध्यक्ष की पद मुक्ति की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का पद निम्न कारणों से रिक्त या खाली हो सकता है। जैसे यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य ही ना रहे या फिर
अध्यक्ष स्वयं इस पद से त्यागपत्र दे दे या उसका निधन हो जाए। तीसरा, यदि सदन के सदस्य अपने बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष को हटाने का निर्णय ले ले। लोकसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव लाने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी अनिवार्य होती है, और जब लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तब वह इसकी अध्यक्षता नहीं करता, बल्कि उपाध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करता है, और ऐसे प्रस्ताव के दौरान लोकसभा अध्यक्ष को सदन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने और वाद विवाद और मतदान में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके उपरांत यदि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों पर गौर किया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को निम्न कार्य और शक्तियां दी गई हैं। पहला, लोकसभा का अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष द्वारा संपूर्ण कार्यवाही संसदीय नियमानुसार चलाई जाती है, और सदन का प्रत्येक सदस्य बोलते समय अध्यक्ष को ही संबोधित करता है, क्योंकि वही उन्हें बोलने का अधिकार प्रदान करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष की दूसरी शक्ति पर गौर करें तो लोकसभा अध्यक्ष सदन में चलने वाली संपूर्ण कार्यवाही के निर्धारण हेतु अध्यक्ष सदन के नेता से बात करके उसकी सलाह पर सारा कार्यक्रम बनाता और चलाता है। सदन में किन विषयों पर विचार किया जाएगा, कौन कौन से विधेयक रखे जाएंगे, किन मुद्दों पर बहस की जाएगी और किस किस पर कितना समय दिया जाएगा, इन सभी विषयों की कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसके उपरांत लोकसभा में मंत्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून निर्माण संबंधी विधेयक भी प्रस्तुत किए जाते हैं, और ये सभी विधेयक बिना स्पीकर की अनुमति के सदन में पेश नहीं किए जा सकते, और यदि स्पीकर किसी विधेयक को सरकार के गैजेट में प्रकाशित करने की अनुमति दे दे तो उसे प्रथम वाचन की आवश्यकता नहीं रहती और वह विधेयक सीधे द्वितीय वाचन के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। सदन द्वारा पारित विधेयक को अध्यक्ष ही सर्टिफाई करता है। इसके उपरांत सदन में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था को नियंत्रित करना स्पीकर की ही जिम्मेवारी होती है, और अत्यधिक अनुशासनहीनता और अव्यवस्था के चलते वह सदन को स्थगित भी कर सकता है। यदि सदन की सदस्य संख्या 1/10 कोरम से भी कम हो तो अध्यक्ष ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विधेयक के विषय में यह विवाद उत्पन्न हो जाए, यह समस्या पैदा हो जाए कि वह प्रस्तुत विधेयक साधारण विधेयक है या वित्तीय विधेयक, तो इस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त होता है। लोकसभा अध्यक्ष यह सर्टिफिकेट भी देता है कि प्रस्तुत विधेयक वित्तीय विधेयक है। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष सदन की वास्तविक कार्यवाही का संचालन भी करता है, सदस्यों को प्रश्न पूछने की आज्ञा देता है। अध्यक्ष ही सदन में सदस्यों के प्रश्न पूछने के क्रम को, उनके सिक्वेंशियल ऑर्डर को निर्धारित करता है, और इसके अतिरिक्त अनेक रेजोल्यूशंस जैसे काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा भी लोकसभा अध्यक्ष ही सदस्यों को देता है। राष्ट्रपति के भाषण पर वाद विवाद का समय कितना दिया जाएगा, बजट पर होने वाले वाद विवाद को कितना समय दिया जाएगा, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। इसके उपरांत लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न विषयों पर सदन में मतदान भी करवाता है, और यदि किसी विषय पर बराबर के मत पड़ते हैं तो अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों के विशेष अधिकारों को भी ध्यान में रखता है। इसके अतिरिक्त सदन से संबंधित विभिन्न कमेटीज, डिफरेंट कमेटीज का गठन भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जैसे कार्यवाही समिति, नियम संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, सामान्य उद्देश्य संबंधी समिति एटसेट्रा। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी विवादास्पद विधेयक पर सदन का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, तब इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर ही करता है। इसके अतिरिक्त
लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष ही स्वीकार करता है और इसके अतिरिक्त दल बदल अधिनियम डिफेक्शन लॉ से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो दल परिवर्तन संबंधी मामलों का निर्णय करने की शक्ति भी संविधान द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को ही दी गई है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष बहुत सारे प्रशासनिक कार्य भी करता है। लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सर्विस कंडीशंस और इस पर निगरानी का कार्य अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। सदन की कार्यवाहियों का प्रकाशन, सदन के रिकॉर्ड, अन्य संपत्ति की सुरक्षा निश्चित करना भी अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों में शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करता है तथा दूसरे देशों में भी वह अध्यक्षों के प्रतिनिधि मंडल भेजता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद व राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है। अध्यक्ष सदन का नेता होता है और सदन के सदस्य उसका आदर करते हैं और सदन पर संपूर्ण नियंत्रण अध्यक्ष को ही प्राप्त होता है। जब अध्यक्ष सदन में प्रवेश करता है तो सभी सदस्य उसके प्रति अपना आदर, सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। यद्यपि वह किसी न किसी दल का सदस्य अवश्य होता है, परंतु फिर भी अध्यक्ष से निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की अपेक्षा सदन का हर सदस्य रखता है। भारत में ब्रिटिश सदन के निम्न सदन यानी कॉमन सभा की भांति ना तो लोकसभा अध्यक्ष दलगत राजनीति से संन्यास लेता है और ना ही वह अपने संबंधित दल की पूर्ण उपेक्षा करता है। फिर भी उसकी भूमिका प्रायः निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही संचालन करने की होती है।